पानी की धाराओं में तो सभी तैरते हैं, जिधर पानी चलता है उसके साथ तो पूरी दुनिया चलती है। उसके अपोज में चलना, उसका नाम गोपाल शेखावत है। जो आज तक किसी कंपनी ने काम नहीं किया वो करके दिखाने वाला गोपाल शेखावत है। 3 साल कंपनी बराबर चल रही है, एक भी पे आउट रुका है, एक भी आदमी का चेक रिटर्न हुआ है, उसका प्रूफ देने वाला गोपाल शेखावत है। हिंदुस्तान के 25 लाख लोगों का तकदीर बदलने का वादा 3 साल में किया था, वो पूरा कर दिया मैंने। और अब 25 करोड़ लोगों का तकदीर बदली होगा आने वाले 3 साल के अंदर। और मैंने इसके पहले भी वादा किया था आप लोगों से कि हिंदुस्तान में रह के और ये हिंदुस्तान की कंपनी फॉरेन में काम करेगी, वो काम शुरू कर दिया है मैंने। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, वो वक्त चला गया। जो अंग्रेज यहां से सोना लेके गए, अरे अब तो हम लोग जागरूक हैं, उनका लेके आएंगे। क्या बात करते हो? जो काम आज तक लोगों ने नहीं किया वो हम करने आएंगे और वही करेंगे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। खाली तुम साथ दो, देखो मैं क्या करके दिखाता हूं। क्या तुम्हारा साथ है? ताकत लगा के साथ दो, तकदीर बदल दूंगा। मैं इसीलिए आया हूं आज आपके पास में, बिजनेस करने नहीं आया हूं, आपको सिखाने आया हूं कि हिंदुस्तान से जब अंग्रेज गए थे तब ये कह के गए थे कि 2 काली खोपड़ी वाले बहुत खराब है। तो मेरे साथ तो हिंदुस्तान के 25 लाख काली खोपड़ी वाले हैं। क्या हो सकता है, विचार करो भाइयों। मैं अभी फॉरेन कंट्री घूम के आया, अफ्रीका। अपना देश कितना सुंदर है। मैं उस दिन बैठ के आधा घंटे तक रोया कि हे परमेश्वर, अपना देश तो अपना देश ही है, जिसमें ताजा सब्जी, गाड़ियां यहां बनती है, सब्जियां यहां बनती है, खाना यहां बनता है, गेहूं यहां बनता है, चावल यहां बनता है, और वो लोग हर एक चीज पे डिपेंड है, फिर भी वो अपने आप को फॉरेनर कहते हैं। हम लोग कितने सुकून और कितने तकदीर वाले हैं। हम लोग सब वेदर का फायदा उठाते हैं। पतझड़, सावन, वसंत, बहार, चारों वेदर हम लोग उनके नसीब में तो या तो ठंडी लिखी है और या गर्मी लिखी है। उनके नसीब में डब्बे का दूध लिखा है, हमारे नसीब में भैंस का दूध लिखा है। उनके नसीब में ऐसे ऐसे आइटम लिखे हैं जो हमारे नसीब में कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी तकदीर सोने की चिड़िया नहीं, तकदीर लिखा के आए हैं। हमारे सबके तकदीर में करोड़पति बनना लिखना है, वो आप सबके नसीब में लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ आपका जो लिखा हुआ है याद दिला रहा हूं आपको कि आपके तकदीर में है, उसको याद करो। संस्कार इसको कहते हैं। तुम्हारे माँ बाप की सेवा अगर तुम्हारी पत्नी करेगी तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी। गिव एंड टेक। दोस्तों, संस्कार तुम सीखो। पैसे से कभी किसी की इज्जत नहीं खरीद सकते, पैसे से किसी का जमीर नहीं खरीद सकते। अरे पैसे से बिकने वाले बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में। पैसा जरूरत है, पैसा जरूरत पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन किसी की इज्जत उतारने के लिए पैसा नहीं है। खबरदार, अगर पैसे से किसी की इज्जत उतारने की कोशिश की तो तुम्हारे पास पैसा है तो तुम तुम्हारा काम करो और तुम्हारी इज्जत आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम्हारा पैसा खर्च करके किसी की इज्जत मत निकालो दोस्तों, क्योंकि उसकी मन की बददुआ बहुत बुरी है। तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा। इंसान बन के जियो, शैतान बन के नहीं। अगर पैसा भगवान ने आपको दिया तो आपके अच्छे कर्मों का फल है। तकदीर आप सब लेके आए हो, लेकिन कर्म अगर अच्छा करोगे तो आपका बाल भी टेढ़ा नहीं करेगा। अरे दुख तो उसको बोलते जिसको भगवान ने दोनों पैर नहीं दिए हो, जिसको भगवान ने दोनों आंख नहीं दी हो, जिसको भगवान ने किसी का सहारा नहीं दिया हो। अरे तुम्हारा तो बाप और भाई गोपाल शेखावत तुम्हारे पीछे बैठा है, दुनिया बदल देगा तुम्हारी। फिर किस चीज से डर है तुमको? ये तो हवा है, कभी तूफान भी आता है, कभी धूप भी आती है। प्रभु ने ऐसी एक कनात बांधी, दिन के साथ एक रात बांधी, कनात बांधी, कनात बांधी। भगवान ने भी कहा है कि दुख और सुख, सुबह और शाम, पति और पत्नी, बाप और बेटा, माँ और बेटी, हर चीज के 2 पहलू है। तो सुख को समझो मत, सुख कभी जिंदगी में है। काहे मनवा दुख की चिंता क्यों,
सताती है दुख तो अपना साथी है। दोस्त बना लो उसको। हमने हमारे गमों को खुशियों में डाला है, फिर भी गोपाल शेखावत का हर एक चलन निराला है। हमने हमारे गमों को खुशियों में डाला है, फिर भी मेरा हर एक चलन निराला है। अरे जिन गम के सहारे लोग रो रो के मर जाते, दोस्तों हमें तो उन्हीं गमों ने पाला है, टेंशन किस बात का है। अरे तो भगवान नारायण की कंपनी है, वो नारायण भगवान ने कभी किसको फोन किया है? नहीं। लेकिन हाँ, अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। इसलिए दिल से कोई चीज मानो, फॉर्मेलिटी पूरी करो मत। अगर नहीं पसंद है तो मुंह पे बोल दो, ये पसंद नहीं है मुझे। सुखी रहोगे। कड़वा एक बार लगेगा। सच्चाई जो है ना वो बहुत कड़वी है। वो कड़वी इसीलिए है कि बुराई सहन नहीं होती अपने से, इसका नाम है सच्चाई। और सच्चाई इसलिए कड़वी है, सहन नहीं होता ना अपने से, दुख लगता है। कोई आदमी तुमको सच्ची बात बोलता है तो तुम्हारे मन में दुख लगता है, ये मेरे लिए ऐसा क्यों बोला। दोस्तों जीवन में बहुत कम नसीब वाले हैं जिनको प्यार मिलता है, और उसमें से एक मैं हूं। मैं भगवान को बोलता हूं थैंक यू, तूने मेरे को इतने प्यार करने वाले दिए जो हर गली गली में मुझसे प्यार करते हैं। क्या चाहिए मुझे और दुनिया में? मुझे पैसा कुछ मत देना, लेकिन भगवान इनका भविष्य जरूर बदल देना, ताकि इनका प्यार कभी मुझसे कम ना हो। इनका प्यार रहना चाहिए। तकदीर इनको भगवान ने दिया है, मैंने तो सिर्फ आपके तकदीर पे लगी हुई आपकी मट्टी दूर की, थोड़ी सी तकदीर पे मट्टी लगी हुई उसको हटाया है। तकदीर तो परमेश्वर ने आप सभी को दिया है। अरे कीड़ी को कण और हाथी को मन देने वाला परमेश्वर है। मैं कौन हूं? मैं तो सिर्फ नियमित हूं। मैं तो इस मंदिर का पुजारी हूं जो तुमको दिखाता हूं कि इस भगवान से आशीर्वाद लो। ये एनमार्ट नाम का भगवान नारायण की कंपनी है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की कंपनी है, ये ईसा मसीह की कंपनी है, ये परमेश्वर की कंपनी है। अरे सबसे बड़ा परमेश्वर ये है, हम तो सिर्फ इसके पुजारी हैं और मैं इसका पियून हूं, और तुम सब इसके मालिक हो। तो तुम्हारा तकदीर बदलेगा। संयम बहुत बड़ी चीज है। संयम अगर रखोगे तो तुम्हारा कोई बाल भी टेढ़ा नहीं करेगा। जिंदगी में आगे बढ़ोगे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो कोई तुमको रोक नहीं सकता। मैं उसी कदम पे चलता हूं और आप भी चलो। सच्चे रास्ते अपना लो। सच्चाई का रास्ता अपनाओगे, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तकलीफ आएगी, तकलीफ कभी भी फिल्म में विलन को नहीं आती है, हीरो को ही तकलीफ आती है। सही है गलत है? तो आप इस फिल्म के हीरो नहीं हो, एनमार्ट पिक्चर के हीरो नहीं हो, तो तालियां बजाओ फिर, तबियत से तालियां बजाओ, अपने आप को हीरो समझो और तालियां बजाओ। मैं तो सिर्फ डायरेक्टर हूं, हीरो तो तुम ही लोग हो। फील्ड में एक्टिंग तुम ही लोग करते हो, मैं तो डायरेक्टर हूं। हीरो हो ना हीरो, तो तकलीफ उठाने की क्षमता है ना, फिर डर किस बात का है? जिंदगी में दो चीज ध्यान रखना, हिम्मत अगर हार गए तो सब कुछ हार गए। हिम्मत की कीमत है, हिम्मत ही दौलत है। वक्त है ना, वक्त ये कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। दूसरे का दुख दूर करो। दूसरे का दुख जब जीवन में दूर करोगे ना, तो भगवान आपको कभी दुखी करेगा ही नहीं। सही में उसमें खुशी मिलती है, सुकून मिलेगा। दूसरे का चेहरा हंसते हुए देखोगे। आपने किसी का काम किया और उसका काम सफल हो गया, और वो आके आपको बोलता है भाई साहब थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, तब देखो कितनी खुशी मिलती है मन में। अपने लिए तो कुत्ता भी पेट भरता है, वो भी भूखा सोता नहीं है, लेकिन जो दूसरों का विचार करके चलता है वो पूरे जीवन भर सुखी रहेगा। दोस्तों जीवन में 3-4 चीज अपना लो। एक, सही रास्ते से कर्म करो। दूसरा, किसी का छीनने की कोशिश मत करो। तीसरा, जो अपने से छोटे तबके के लोग हैं उनको मदद करो। पांचवा, इंसानियत का धर्म का पालन करो। छठा, कभी भी किसी भी हालत में घबराने की जरूरत नहीं है। मुसीबत कितनी बड़ी हो, दूर से पहाड़ जैसी दिखेगी, लेकिन जैसे 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 आपके नजदीक आएगी, जैसे जैसे नजदीक आएगी, बाजू से निकल जाएगी, आप वहीं खड़े रहोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका।
तो देखा मित्रों, किस तरह हमने सूर्य के साथ चलते हुए पूर्व से शुरू करके हमारे मॉलों की फिर से खोलने की शुरुआत की है। अगली कड़ी में मैं आपको लेकर चलूंगा दक्षिण भारत की ओर, जहां पर खुलने वाले मॉल्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मुझे आशा है कि अगले एपिसोड में मैं आपको यह बताने की स्थिति में रहूंगा कि हमारा बैंक अकाउंट और हमारी वेबसाइट किस तारीख को खुलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सफ़र एंड मार्ट का।